हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग ज़रूर भले चंगे होंगे। आज है 28 जून और दिन है मंगलवार। तो मैं किचन में आ गई हूँ। सुबह के बज रहे हैं 7:30 बजे तक मैंने स्नान ध्यान कर लिया है और झाड़ू पोछा नहीं किया है। जैसा कि मैं डेली झाड़ू पोछा करने के बाद स्नान ध्यान करने के बाद किचन में आती थी, पर अब इधर एक सप्ताह से ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जितने कहता है कि मुझे 9 बजे तक लाइब्रेरी चले जाना है, तो 8:30 बजे तक खाना बनकर रेडी हो जाना चाहिए। तो इस वजह से मुझे पहले नाश्ता बनाना पड़ रहा है। तो सुबह उठ जाती हूँ तो स्नान ध्यान कर लेती हूँ, तो इसके बाद लगता है कि सारा काम होता रहेगा, तो पहले स्नान कर ही लेती हूँ। उसके बाद जाके किचन में आती हूँ और किचन में आने के बाद सब बैगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये पपीता है, अपने हस्बैंड के लिए काटा है और थोड़ा सा अपने लिए भी ले लिया है। मीत अभी सोया हुआ है तो उसे भी नहीं दूँगी, अभी वो जागा है, तो उसके लिए यहाँ मैं शहद पानी तैयार कर रही हूँ। और शहद पानी जब वो पी लेगा तो उसके बाद उसे मुझे नाश्ता देना होगा। तो अब मुझे उसे नाश्ता देना हो रहा है। तो रोटी है, बैगन की सब्ज़ी और साथ में जामुन की चटनी दे दी है। और मैंने अपने लिए वही मैंगो मस्तानी बना रही हूँ मैं अपने लिए। अभी घर में इतने सारे आम हैं और आइसक्रीम है, तो मैंगो मस्तानी इंजॉय कर रही हूँ। जब तक काम रहेगा तब तक मैंगो मस्तानी ही पीती रहूँगी। और मैंगो मस्तानी मैं 2 गिलास बनाती हूँ अपने लिए। और मैंगो मस्तानी पीने के बाद फिर मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। आदत है नाश्ता करने की, प्रॉपर तरीके से जो रोटी सब्ज़ी होती है वो नाश्ता ही मेरे यहाँ बनता है, तो वही करने की आदत है। थोड़ा सा तलब तो होता है कि नाश्ता कर लूँ, पर नहीं करती हूँ, ये सोच के कि ज़्यादा कैलोरी हो जाएगा और वज़न को कंट्रोल रखना है, तो थोड़ा सा मन को मारना भी पड़ेगा। नाश्ता बन गया था तो उसके बाद मैंने मैंगो मस्तानी पी लिया और झाड़ू पोछा डस्टिंग क्लीनिंग का काम करके थोड़ा देर रेस्ट किया। और 1 बज रहे हैं, किचन में आ गई हूँ और दोपहर का खाना बना रही हूँ। आज मौसम बारिश जैसा है, रिमझिम बारिश हो रही है, अंधेरा सा हो गया है और हवा भी चल रहा है। कल तक धूप था, गर्मी थी, लेकिन अब बारिश जैसा मौसम हो गया है, सुहावना हो गया है। तो लग रहा है कि आज सारा दिन बारिश होगा। तो इसलिए बारिश के मौसम में हमारे यहाँ कुम्हरौरी भात बनता है, मतलब कुम्हरौरी की सब्ज़ी बनती है और साथ में चावल बनता है, तो हम लोग भात बोलते हैं। तो दाल नहीं बनता है, तो वही कुम्हरौरी की सब्ज़ी बना रही हूँ। यही है कुम्हरौरी, रेडीमेड है, बाज़ार से आया हुआ है। एक समय में मैं घर में ही बना लिया करती थी, अभी कुछ सालों से इसे बनाना बंद कर दी हूँ, नहीं बना पा रही हूँ। तो मार्केट से ही आ रहा है और अच्छा ही रहता है। और इस सब्ज़ी को बनाने के लिए आलू बॉयल किया है। आलू बॉयल हो जाता है, जब कुकर खोलती हूँ तो इससे तुरंत स्मेल चला जाता है कि हाँ आलू बॉयल हो गया है, अब उसे आलू मिलने वाला है। कहीं भी रहता है दौड़कर किचन में आ जाता है और बस टकटकी लगा के देखते रहता है। आलू छीलते रहती हूँ, टकटकी लगा के देखते रहता है। तो मैं भी आलू छीलते रहती हूँ, बीच बीच में इसे खिलाते रहती हूँ। और अगर मैं रुक जाऊँ, नहीं खिलाऊँ, हाथ में ली रहूँ, तो इसके मुंह से टप 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 लार टपकने लगता है। कभी इसका वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ मैं कैबिनेट के डोर को पोंछने लग गई हूँ। मौसम ठंडा रहता है तो साफ़ सफाई का काम हो पाता है, गर्मी नहीं लगती है। तो यहाँ इंडक्शन पे मेरे आलू भून रहे हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है, तो धीरे धीरे आलू भुनेंगे। धीरे धीरे आलू जब भूनते हैं तो अच्छा टेस्ट भी आता है और कम तेल में भी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाता है। ज़्यादा तेल वाली सब्ज़ी से अच्छा धीमी आंच पर कम तेल में आलू को भूनने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ एक एक करके मैंने सारे कैबिनेट को पोंछ डाला। लो फ्लेम करके मैं पोंछने बैठ गई, तो दूसरी बार आलू चलाने की बारी जितने देर में आई, इतना देर में आधा कैबिनेट पोंछा गया और फिर आधा कैबिनेट पोंछा गया। तो ऐसा ही समझिए कि आलू भूनते भूनते मेरा कैबिनेट पोंछा गया। और हमारा लंच बनकर तैयार है। चावल है, कुम्हरौरी की सब्ज़ी है, सलाद है, करेला का भुजिया, पापड़ और साथ में धनिया चटनी है। आप लोग भी आ जाइए। शाम के 5 बज रहे हैं और यहाँ मैं पकौड़े छान रही हूँ। गोभी के पकौड़े हैं। इनके दोस्त आ गए हैं, 2 दोस्त हैं, तो इन्होंने कहा है कि कुछ चाय नाश्ता ले आओ। तो अभी बारिश हो रही है और ऐसे में तो पकौड़े ही अच्छे लगते हैं, तो मैं फटाफट पकौड़े छान रही हूँ।
पकौड़े बन गए हैं, प्लेट लग गए हैं और ये साथ में चाय है। जो एक मित्र है ना, उनकी पैर की हड्डी टूटी हुई थी, 2 महीने से बिस्तर पर थे, तो आज घर से निकले हैं और पहली बार यहीं आए हैं। और इनके मित्रगण चले गए हैं और मैं गोभी के पकौड़े और चाय लेके बैठी हूँ और इत्मीनान से टीवी देखते हुए इसे खा रही हूँ। मुझे गोभी के पकौड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग ज़रूर भले चंगे होंगे। तो आज की वीडियो में मैंने अभी तक आपसे कोई रेसिपी शेयर नहीं की है, तो आज मैंने ऐसी कोई रेसिपी नहीं बनाई जिसे मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मैं मुझबानी आपके साथ एक अच्छी सी रेसिपी शेयर करती हूं। यह आम से बनेगी, इसका नाम है मैंगो बीन व्हील। तो इसे बनाने के लिए 6 ब्रेड ले ले, उसके किनारे को काट ले और वाइट वाले बीच के हिस्से को पतला बेलन से बेल ले और एक ब्रेड पर आप आम की चटनी या जैम लगा दीजिए। उसके ऊपर ब्रेड की दूसरी स्लाइस रखिए, उस पर चिली सॉस लगा दीजिए। फिर उसके ऊपर ब्रेड की तीसरी स्लाइस रखिए, उसके ऊपर कुछ वेजिटेबल जैसे जो बच्चे को पसंद हो, गाजर को ग्रेट करके डाल सकते हैं या पतला पतला खीरा को डाल सकते हैं या फिर छोटे छोटे टमाटर काट कर उस पर डाल सकते हैं और उसे एक तरफ से इस तरह से रोल कर दीजिए, जैसे हम रोटी लपेटते हैं तो ऐसे उसे लपेटते हुए रोल कर दीजिए और उसको पकड़ कर रखिए अच्छा से दाब कर जोर से और ऐसे ऐसे करके उसके स्लाइस कर दीजिए पतले पतले। अगर आप चिली सॉस नहीं डालना चाहते तो मायोनीज़ उसमें लगा सकते हैं या फिर टमाटो सॉस लगा सकते हैं। तो इस तरह से पतले पतले स्लाइस को आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे दीजिए या फिर शाम के स्नैक्स में दे दीजिए, तो बच्चे बहुत इंजॉय करके खाएंगे। तो यही है आज की रेसिपी, तो इसे आप ज़रूर बनाइए। जब हम 2 भाषा बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उस समय हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है, तो जिससे हमारा दिमाग तेज होता है। इसलिए हमें या अपने बच्चों को दूसरी भाषा सीखने देना चाहिए या सिखाना चाहिए। और इसी जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।